हेलो हेलो हाँ चल मैं हूँ वीरेंद्र और मेरे साथ है कार्तिक और आप देख रहे हैं कल तक। चैन से सोना है तो ड्रग्स करके सोइए, यही कहना है हमारी बॉलीवुड की जनता का। लोरी के बेटे को एनसीबी ने सुनाई लोरी। क्या है एसआरके और वांकड़े का कुंडली कनेक्शन? ड्रग्स की दुनिया में जन्नत बना मन्नत। क्या एसआरके के मास्टर स्ट्रोक पे वांकड़े को लगेगा हार्ट स्ट्रोक? यही सब जानने के लिए आज आपकी अदालत में हमारे साथ है आर्यन खान। तालियां तालियां। आज हमारे साथ इस कटघरे में विराजमान है सर, आपका नाम क्या? My name is Khan. ड्रग्स लेके आपको क्या क्या होता है? ड्रग्स लेके आपको कभी बीटी तो आई होगी। आपने इतनी यंग एज में ड्रग्स लेना क्यों नहीं किया? कल हो ना हो। आप ड्रग्स स्कोर कहां से करते हो? परदेश से। भाई माइक चला दो भाई। हाँ सर आप ड्रग्स कहां से स्कोर करते हो? परदेश से मेरे भाई चाहिए। अब एनसीबी ने आपको छोड़ ही दिया है तो अब आप आगे क्या करोगे? आगे ड्रग्स करोगे? जब तक है जान, जब तक है जान। वैसे इतना ड्रग्स करके आपका होगा क्या? ओम शांति ओम। खैर छोड़ो, जिसका कांड उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। वैसे where are those SRK followers? वो लड़कियां जो कहती थी I can take a bullet on my heart for SRK। यार वीरू यार रहने दे यार, मेरा बाप अगर जीरो जैसी मूवी बनाता मैं भी ड्रग्स ही कर रहा होता यार। एनसीबी इज रेटिंग बॉलीवुड स्टार्स एज इफ उन्हें अभी जाके पता चला हो कि बॉलीवुड में भी लोग ड्रग्स कर रहे हैं। हाँ यार मतलब दे रियली मिस दिस 3 आवर लॉन्ग मूवी जहाँ पे अजय देवगन की आत्मा एक कार में घुस के रैंडम लोगों का मर्डर कर रही होती है। लोगों ने स्टार्स द वंडर था भाई, ये मूवी कोई सोबर इंसान कैसे बना? अपना नाम इतने पलटू लोग हैं, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत से चेंज करके जस्टिस फॉर आर्यन खान कर दिया है। और अब आर्यन खान जो कि जेल से छूट चुका है तो इससे एक बात तो पक्की हो जाती है कि एसआरके का कुछ ना कुछ दिवाली पे पक्का रिलीज होता है। और वैसे भी यार अगर आर्यन खान रिलीज हो ही चुका है तो फिर मेन डिमांड अपनी करते हैं कि राज कुंद्रा से लिंक कब मंगवा लें। वैसे यार इतनी हैपनिंग बातों से तो मेरे को नैन्सी की याद आ रही है। Nancy is the most happening thing that will happen in your MBBS life after D hall. मतलब नैन्सी is just like dissection hall, it is just bigger, better and 24/7. Or it's a co-ed hostel with no warden, or it can be a सस्ता कोरेगांव पार्क। मतलब यार तुम लोगों को पता है कि लॉकडाउन खोलने से सबसे ज्यादा फायदा नैन्सी के बुढ़ों का ही हुआ है। सारे बूढ़ों ने अपनी आंखों का कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लिया है लॉकडाउन खुलते ही, और बच्चों ने भी पार्टी जाना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही शाम होती है सारे बूढ़े अपनी कुर्सियां लगा के बैठ जाते हैं और बच्चों को पार्टी जाते देखते हैं। मतलब यार इन बूढ़े लोगों का क्या है, सुबह देखेंगे महाभारत, सीता और राम और रात को लगाएंगे रेड लेबल में हल्दीराम। खासकर कार्तिक को कि एनसीबी अब व्हाट्सएप चैट्स भी पढ़ रही है, तो इसने क्या किया है पुराने जमाने की तरह कबूतरों से मैसेज भेजना शुरू कर दिया, जिससे नैन्सी में अब बर्ड फ्लू की प्रॉब्लम बढ़ गई है। गाड़ी, स्कूटर, इंसान हर किसी को संडास बना दिया गया है। भाई मैंने तो टाइम रहते ब्रो अपने कबूतर को अपग्रेड भी कर लिया, पॉटी ट्रेन भी कर चुका हूँ। तो अब इसका कबूतर सिर्फ बच्चों को पार्टी देखते जाने वाले बूढ़ों को ही टारगेट करता है। यार पर ब्रो कबूतर इज द फ्यूचर ब्रो। मतलब कबूतर इज इको फ्रेंडली, कोई स्क्रीन गार्ड भी नहीं चिपकानी पड़ती और साथ ही साथ नेस्ट टू नेस्ट एन्क्रिप्शन भी है।
अब ऐसे प्राइवेसी का भी काफी ट्रेंड आ गया है हर जगह। हाँ यार, मतलब इंसान की चड्डी में 5 छेद हो तभी भी लॉक स्क्रीन पे 50 लॉक लगा के रखते हैं। एक बार मैं पूर का फोन ऐसे ही उठा लिया था, तो मैं उसको खोल रहा था, तो उसमें मैंने 5 से ज्यादा बार पैटर्न लगा दिया, तो उसमें डेटोनेटिंग टाइमर की आवाज आने लगी। वो बात मैंने इसका फोन ही वीवो का था, तो जेन्युइनली फटने वाला था। गाइस, आप देख रहे हो कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले ये मतलब जो भी ये पापड़ बेलते हैं, कैसे छुपाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसी बात पे कार्तिक मेरे को एक दुआ याद आ रहा है। इरशाद इरशाद सब बोलेंगे इरशाद। मीठा मीठा सब कहे, मीठा मीठा सब कहे, कोई कसर ना होए। मीठा मीठा सब कहे, कोई कसर ना होए, और जो मेरा फोन चेक करा मुझसे मीठा ना कोई। You should also chase your crush just like NCB is chasing Aryan Khan. यार धीरू यार, क्रश की तो बात मत कर यार। मतलब यार मेरे इनबॉक्स इतना ड्राई है यार, मेरा इनबॉक्स इतना ड्राई है कि बेयर ग्रिल्स वहां पे आया, उसने सूसू किया और खुद ही पी गया। Tension मत लो, this too shall pass, this too shall pass. भाई सिंगल हूँ भाई, कॉन्स्टिपेशन नहीं हुई है भाई। अब क्या करें? You are in her DM, her ex is in her DM, even Apurva Abhishek is in her DM. यार धीरू देख, मैं शरीफ इंसान हूँ। I just want to focus on my goals and not be the 11th person asking घर की बेबी तेरा दिन कैसा था। और in case इसका कोई दिल तोड़ भी दे तो इसी बहाने नीट भी क्रैक कर हाँ, क्यों नहीं देने ना? So guys, inspired by the ICMR research of our medical students, I decided to join Tinder strictly for research purposes. और सर की इंग्लिश इतनी माशाल्लाह है, इनका टॉपिक सुनो। फीमेल गर्ल्स ऑफ ऑपोजिट जेंडर। तो यार मैंने टिंडर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बेस्ड ऑन द नल हाइपोथेसिस that I am already accepted and they can just fail to accept me if the value of P, which is the प्यारीनेस of girl, is less than significant. तो मैंने कहा टिंडर ज्वाइन कर लो। और फिर इसने अपनी एक नॉर्मल अच्छी शक्ल का तबाड़ा करके अपनी प्रोफाइल को बनाया डेमी सेक्सुअल, सेपियो सेक्सुअल, बिब्लोफाइल, मैच आया मेरा, और पर यार लड़की के ना बायो में लिखा था I won't reply to you if you will start the conversation with just hi. और अब इतने एसआरके के चेले तो है नहीं कि पहली बार में डीप टॉक्स करके निकल हाँ गए। यार, तो मैंने सोचा यार अभी टिंडर विंडर पे तो अपना काम नहीं बनेगा, टिंडर को मारो लाल, बम्बल ज्वाइन करते हैं। और मैंने सुना है कार्तिक बम्बल पे पहले लड़की को रिप्लाई किया था। हाँ तो यार मैंने बम्बल ज्वाइन किया, वहाँ पे इतना यार परफेक्ट प्यारी लड़की के साथ मेरा मैच आया यार। मतलब हाँ यार मतलब मैच आया, और यार मेरे को पता है मैं उससे कितना ज्यादा बात करना चाहता है ना, बट देन दैट गर्ल स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद हाय। बट स्टिल गाइस, मैंने सोचा एक और मौका देते हैं लड़की को, तो आई आस्क्ड हर आउट ऑन अ डेट, तो फिर उसका रिप्लाई आया ही अच्छा जी। ये क्या रिप्लाई होता है? ही अच्छा जी। इतना ब्लैंक तो मैं वाइवा में खड़ा नहीं होता जितना ये सुन के खड़ा हो गया। अच्छा जी। तो यार मतलब थोड़े से कदर के लिए मैंने किया अनन्या पांडे से भी ज्यादा स्ट्रगल, और ऐसे किया बम्बल ने इसके ड्रीम्स को क्रम्बल। So guys, summarizing the online dating journey, it is simply shifting from one application to another. Starting from Tinder, then going on Instagram and sending her memes, then going to Snapchat and realizing her dreams. फिर उसके बाद Uber के साथ Zomato पे डेट, and if you are lucky तो Oyo पे ओयो। देखो पता है एक बार यार मैं इतना करीब था एक लड़की के साथ डेट पे जाने को। हाँ तो मतलब हम लोगों का पक्का हो गया सब कुछ, एंड आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द डेट, तो तभी उस वाली लड़की का कॉल आया। सो लड़की का नाम था सपना, एंड आई मेट हर ऑन हिंज, ठीक है। तो अब मैं रेडी हो रहा हूँ, उसी में उसका कॉल आया और स्क्रीन पे आया लिखा हुआ, मेरी मॉम वहीं से जा रही थी तो उन्होंने देखा सपना हिंज कॉलिंग।
तो मेरी मॉम मेरे पास आके कहती है, बेटा ये हिंगे जाति के लोग ये हिंगे सरनेम के लोग कौन सी जाति के होते हैं? और बाद में मेरे को पता चला इसके साथ क्या हुआ। सपना नाम था, सपने दिखा के चली गई। अच्छा जी। वैसे पता है कार्तिक, सबसे ज्यादा मजा आता है लड़कियों से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछने में। हाँ यार, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? दिल्ली की कैपिटल क्या है, पुणे की कैपिटल क्या है, और तुम्हें परफेक्टली पता है कि वो इस बात से आग बबूला हो जाएगी, है ना भाई? पर तुम्हारा मेन टारगेट ही है कि वो गुस्सा हो और तुम अपने दोस्तों के पास अपने मैसेज यानी अपने कबूतर भेज दो कि ब्रो क्या कर रहे हैं यार। मतलब पर तेरे को पता है कि लड़कियों के पास भी एक हथियार होता है, वो तुम्हें आके बोलेगी कि पूरे दिन तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो यार। अच्छा यार, उसको जरूरत है मेरी जान। मेरे को पता है उसे कितनी जरूरत है, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स कभी पड़ी नहीं है यार। चलो ठीक है, मैं आज रुक जाऊंगा यहीं पे। नहीं, अब क्या रुक रहे हो? तुम जाओ, नहीं तुम जाओ दोस्तों के पास जाओ। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। यही तो फिर एक मैसेज आएगा, बेबी क्या कर रहे हो? आगे कंटिन्यू करो। वैसे आपने आजकल फूड ब्लॉगर्स को तो देखा ही होगा। मतलब नॉर्मल आदमी करता है जय जवान जय किसान, और ये फूड ब्लॉगर अलग से आएगा, बोलेगा जय जवान जय शेजवान। तो ऐसे ही एक बार अगर कोई फूड ब्लॉगर फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट चला जाए और वहां पे साइनाइड पॉइजन ले, तो वो भी खाते वक्त बोलेगा, ओए होए होए कर्माकर सर क्या जहर बना दिया है, हाँ कसम मजा आ गया। मतलब नॉर्मल लोग तो नॉर्मली कुछ भी बोल देते हैं, ये फूड ब्लॉगर आएगा बोलेगा, दोस्तों मैं 1 मिनट में ये जहर खा के मर जाऊंगा, बट तब तक सर आपको यहाँ का एड्रेस बताइए। सर ये जहर बनता कितनी देर के अंदर है? सर ये जहर की रेसिपी क्या है? तो उसके बाद मतलब पूरी दुनिया सेपियो सेक्सुअल बन चुकी है, पर ये लोग बन गए हैं सब्जी सेक्सुअल। मतलब दूर से ही देख के बोलेंगे, ओए होए नरम नरम टिंडे, बोलेंगे गोल 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 टमाटर, ये लंबी लंबी गाजर, ये खूबसूरत धनिया, ओए होए कोई यार गार्डन हो गया यार। ये सब कुछ फिजूल की बातें छोड़ यार, ऐसा करते हैं आईपीएल की बात करते हैं यार। आईपीएल में अभी हमारी 2 नई टीम आई है यार, अहमदाबाद और लखनऊ। क्या फर्क पड़ता है, फाइनल तो एमआई और सीएसके का ही देखना है। यार पता है वैसे टोटल कॉस्ट ऑफ आईपीएल इज मोर देन पाकिस्तान जीडीपी। पाकिस्तान की बात मत करो, इतने गरीब लोग हैं देवेश, इतने गरीब लोग तो सुबह सिक्का लेके घर भागते हैं, 1 रुपए का कम्बल खरीदेंगे और फिर बोलते हैं बोलो सुबह केसरी। इस बार तो है ना, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद मेरी मम्मी ने मुझसे रिमोट छीन के बालिका को लगाया। फर्स्ट बार मेरे को जनरली बुरा भी नहीं लगा, इतना बुरा सीन चल रहा था। हाँ यार मतलब अपनी टीम यार अब की बार बिल्कुल अच्छा नहीं खेली। मेरे हिसाब से तो यार इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी बायजूस पे कोर्स होना चाहिए यार। बायजूस तो अभी आर्यन खान के लिए रिहैब कोर्स पे काम कर रहे हैं। हाँ यार, पर तेरे को ऐसा नहीं फील होता कि पाकिस्तान को भी मैच जीतने के बाद थोड़ी टेंशन हुई होगी? क्योंकि ब्रो इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही देना होता है। मैं शोएब अख्तर का इंटरव्यू देख रहा था बाद में, उसमें बोलता है वो, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, बाबर मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे चीते, क्या गेंद खेली है तुमने, बॉयज प्लेड वेल। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। वैसे यार दोस्तों तुम लोगों ने देखा कि रवि शास्त्री रिजाइंड एज द कोच ऑफ द टीम, और इवन अपने कप्तान कोहली का भी ये लास्ट ही सीरीज होएगा। So basically, this is how interns work when their posting is about to end. गाइस वैसे आपके फर्स्ट ईयर से कौन-कौन है? यार एक तो यार फर्स्ट ईयर के लोग ना अपने इंस्टा बायो पे अभी से लिख के बैठे 18 साल के लिए, और इंस्टा बायो पे लिखा हुआ है सून टू बी न्यूरो सर्जन। 10-15 साल को सुन्नी कहते हैं। यार फिर वैसे तूने देखा है आजकल ना पेट्रोल, गैस, ग्रोसरी, पल्सेस, इन सब के दाम कितने बढ़ रहे हैं यार। सच में मैं ईएमडी में एक दिन बैठा था तो वहां पे एक पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक आया था अपेरेंटली, और उसको दाल के रेट सुन के हार्ट अटैक आ गया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे धीरू सर ने उसके डेथ समरी में लिखा
डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट। खाने पीने की बातों से याद आया, फैमिली वेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा घर की शादियों में जाना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें वहां जाके ये पता चल जाता है कि इंस्टाग्राम पे ब्लॉग किस किस को करना है। यार इसे शादी से याद है यार, अभी ना मैं एक अपने रिलेटिव की शादी पे गया था, तो वहां के मेरे को दूर के मामा के चाचा के लड़का मिल गया। वो मेरे से आके कहते, डॉक्टर साहब आपको पता है मेरे पापा को ना प्रोस्टिट्यूट की परेशानी हो गई है। मतलब वो ना शादी के टाइम मिलते ही एकदम बाथरूम भाग जाते हैं। मैं एक बात सुना, मैं हैरान था, मैं कि अंकल की ढलती उम्र में चढ़ती जवानी का अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं था मेरे भाई। मैंने उसके डॉक्टर से बात करी, तब पता चला उसने प्रोस्टिट्यूट नहीं, प्रोस्टेट की बीमारी है यार। बीमारी वगैरह से याद आया, फाइनल ईयर के बच्चे कहाँ बैठे हैं? फाइनल ईयर आए ज्यादा पढ़ाई सबको पता है क्या पढ़ा। फाइनल ईयर की मैं बता रहा हूँ, फाइनल ईयर की सबसे मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम इतनी सारी बीमारियां एक साथ पढ़ लेते हो कि तुम जब भी कोई अलग ऐसे कुछ पढ़ रहे होगे तो तुम दो सिम्टम मैच नहीं करेंगे, तुम्हें लगेगा ये बीमारी मुझको हो गई है। हाँ यार, मतलब कफ प्लस फीवर, नो डीडी, ओनली टीबी। आराध्या पे खड़े हो या सारे दिन, वो नहीं दिख रहा है इन लोगों को। और खुद की नहीं, मुकेश की शर्म कर लेते यार। भाई मुकेश अब हमारे बीच नहीं रहा। तो क्या हुआ, एक बार मैं ऐसे गायनी पढ़ के हटा था, ताजा गायनी पढ़ा मैंने सुबह, और मैं तो हुई क्विक लर्नर एकदम। सुबह गायनी पढ़ा, शाम को क्या हुआ, मेरे पेट में क्रैम्प्स और पेन शुरू हो गया। तो पढ़ेगा भी बेटा तो गायनी, ये तो बात है। डॉक्टर साहब तो हमें, तो मैंने अपने मन में डायग्नोसिस बना लिया, डिसमेनोरिया। ये जो अभी सूट टू बी डॉक्टर है जो बन चुके हैं, ये किसी और से सलाह थोड़ी लेके अपना नाम खराब करेंगे। इन्होंने डायरेक्ट मेरे को फोन कर दिया कि कार्तिक यार एक ना मेडिकल से क्रैम्प्स की दवाई ले आया। जनरल कैटेगरी में पैदा होने के बाद ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने इसको फोन कर दिया। अब ये बात पूरे नैन्सी को पता चल गई। मतलब तुम सोचो कि अब इसके पीरियड्स नैन्सी की 50% लड़कियों के साथ सिंक कर रहे हैं। और वही नहीं, आधी लड़कियां इसकी सोच इसमें बन चुकी है। अब मैं किससे, कोई मुझसे नंबर लेने की बजाय मेफ्टाल की गोलियां मांगती है। भाई सेंटी मत हो यार, फिर मेरे पास का टाइम हो गया ना। यार ये सब कुछ छोड़, इंटर्नशिप की बात पे आते हैं। थैंक्स इंटर्नशिप। तो यार एक बारी मैं देख रहा हूँ कि इंटर्नशिप में मैं गया, वहाँ पे रेजिडेंट धीरू को पहले जा रहे हैं, ठीक है, कहते तू इतना निकम्मा है, तू काम नहीं करता, हमारे टाइम पे हम इतना काम करते थे, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। फिर वहां से एक आई फीमेल गर्ल अप्सरा इंटर्न, और कुछ ऐसी थी वो, कानों में झुमका होठों पे लाली, कानों में झुमका होठों पे लाली, औरतों वाले जिसे देख बोले ये मेरी हवाई पलट गई। आधी इंटर्न को देख के कहते हैं तुम आ गई, तुमने खाना खा लिया क्या? वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। अरे स्लेंग यार, स्लेंग। और धीरू को कहते हैं कि तुम क्यों यहाँ पे खड़ी हो, तुम्हारा सारा काम धीरू हैंडल करेगा, तुम्हें तो नीट के लिए पढ़ना भी होगा घर जाके। तो बेसिकली इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप में रेजिडेंट और इंटर्न का रिलेशन एक जय और वीरू की तरह बन जाता है ना सर? जय और वीरू की तरह बन जाता है कि सारे दिन एक दूसरे को गाली दो, शाम को बैठ के किस्मत को गाली दो, लाइफ दोनों की सही चल नहीं रही है और बसंती दोनों से पढ़ नहीं रही है। सो गाइस, अब हम आपको 8 बातें बताएंगे जिससे आपकी इंटर्नशिप हल्लू से गुजरेगी। ओटी में किसी भी ग्रीन चीज को टच नहीं करने का। बेसिकली ग्रीन शीट्स आर प्रीति ऑफ आवर सर्जन्स। सेकेंडली, हम सबको पता है, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है कि नॉर्मल बीपी होता है 120/80, पर अगर ये तूने फाइल में लिखा तो ब्रो यू आर फेकिंग। और इंटर्न्स कॉलेज में, हॉस्पिटल में इसलिए ही है कि जूनियर रेजिडेंट्स को भी सीनियर वाली फील आए। तो गाइस, वैसे हमारे यहाँ रेजिडेंट्स की कुछ तो बात है यार, कि मतलब कुछ भी डिस्कस किए बिना हमारे को कह देते हैं डू द वर्क एज डिस्कस्ड। और एमबीबीएस करने में वो मजा नहीं है जब तक आपका कोई रिलेटिव आपसे आके ये ना पूछ ले बेटा किस सब्जेक्ट में एमबीबीएस कर रहे हो।
एंड गाइस इंटर्नशिप इज जस्ट मुफ्त का लेबर, क्योंकि दिहाड़ी तो करानी है हमसे उन्होंने। और तुम्हें पार्किंग का पैसा भी खुद देना पड़ेगा। So summarizing it, final year is like the song काटा लगा and internship is like अब जाके तू टेटनस लगा। अच्छा जी। So thank you guys। और अच्छे से ऐसा है, उसी को कल से अटेंडेंस मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगा। और कल हमें पता चला कि गरुड़ सर अब कॉलेज से गए अभी, तो गरुड़ सर की रिटायरमेंट हो गई, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया हिट हुआ कॉलेज लाइफ का कि भारती के अंदर जय और असली जय और वीरू तो गरुड़ सर और सपने सर थी। मतलब ओपी जोड़ी।